हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूँ कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज जो अभी चल रही है, वो है प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज का एपिसोड नंबर 52 पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से बानो को फाइनली पता चल चुका था हमशीरा यूजारसिफ के बारे में, यानी असनाद के बारे में। फिर असनाद को बानो के बारे में सारी चीज़ें पता चली, उनकी दासियों ने हो सकता है बताया वो बानो के बारे में, और बानो का जो स्ट्रगल रहा है थ्रू आउट 30 ईयर्स। अब उनके दिल में एक कंप्लेन है प्रॉफिट यूसुफ को लेके, जो वो कहने आए हैं अखनातून से। देखते हैं क्या बात करेंगी, जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए आप कहीं मत जाइए, बने रहिए इसके साथ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और इस एपिसोड को भी बहुत 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 सारे लाइक्स करिएगा ज़रूर, क्योंकि हम पीक सीजन पे यार बहुत मज़ेदार होने वाला है। सो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और शरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया, 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही, अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, अरे और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है असनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमारवा ने खुद मुझे उस कैद से आजाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूजारसिफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ किया था और यूजारसिफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानोए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से जवाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं, मैं खुद उन ज़ईफा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसुख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकतब परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले लूं।
इस दवाज उस बुरी आजिज़ा और दरमांदा ज़ईफ़ा से, वो तो बहुत सिन रसीदा है। फरमाने खुदावंद यकता है कि उस सिन रसीदा दिल सोख्ता से अज़दवाज करो, वगरना मुझे आप जैसी खूबसूरत हमसर के होते हुए किसी और की क्या ज़रूरत। अब वो जैसी भी हों, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पैगंबर खुदा की इंतहाई से पासगुज़ार हूँ। अगर ज़ुलेखा खूबसूरत और बेमिसाल भी होती तो भी मैं हुक्म परवरदिगार की इताअत करती। बानो जुलेखा और उनकी खादमाएं शर्फ़े बारियाबी चाहती हैं। यूसुफ नबी की खुशबू आ रही है। आसनात, ये तुम हो। मैं समझ रही थी नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हो रही।
तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है, दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम पता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ, कैसे जायल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है, अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया I है। can't stop now. Stop crying. मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा खुदावन जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है, माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार बीना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे। भाई साहब, ये तो अमेजिंग था। मतलब मैं नहीं चाहती थी, लेकिन वो उस मोमेंट पे मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। इट वॉज टू इमोशनल। जब जुलेखा ने वो पाँव छुए थे, यस मैं नहीं रोना चाहती थी, बट आई स्टिल क्राइड। और रियली मुझसे नहीं वेट हुआ जा रहा, तो आई थिंक लेट्स डू अ बोनस ऑफ दिस थिंग एंड आई विल कम विथ वन मोर एपिसोड फॉर टुडे स्पेसिफिकली।
सो कहीं मत जाइए, बने रहिए। आई एम जस्ट गोइंग टू रिएक्ट नाउ फॉर वन मोर पार्ट जो कि मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रहा, द क्यूरियोसिटी लेवल। सो लेट्स बी ऑन इट। एपिसोड बहुत अच्छा चल रहा है, लेट्स गो फॉर इट। और उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आ रहा है जैसे मुझे मज़ा आ रहा है। सो बने रहिए मेरे साथ अगले एपिसोड के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।